Very good evening, class 1. I hope all students are safe at home. Students, today we will be doing literature, and in literature today we'll be reading chapter number 7. So let's begin. Lesson 7, and the name of the chapter is How the Squirrel Got Its Stripes. Squirrel गिलहरी को अपनी stripes कैसे मिली? So let's read. Let's start. What is missing in these animals? Tell the class about it. So after looking at these pictures, we can make out that spots and stripes are missing. In पे spots और stripes missing है in animals पे. Okay. So now let's read the story. Now read the play to find out how squirrels got their stripes. Now we have to read the play. This is a play. प्ले क्या होता है? एक नाटक होता है. वी हैव टू रीड दिस प्ले ताकि हमें पता लगे कि स्क्विरल्स को अपनी स्ट्राइप्स कैसे मिली. सो लेट्स स्टार्ट. सीन 1. सबसे पहला सीन, मॉर्निंग टाइम इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है. नरेटर. हु इज नरेटर स्टूडेंट्स? नरेटर वो होता है जो स्टोरी सुनाता है. जैसे अभी इस स्टोरी का नरेटर आपके लिए मैं हूं. ओके, नरेटर. लॉन्ग अगो स्क्विरल्स हैड सॉफ्ट फर. कह रहे हैं बहुत पुरानी बात है, स्क्विरल्स की सॉफ्ट फर, मुलायम फर होती थी. बट नो स्ट्राइप्स, लेकिन उनकी बॉडी पे कोई स्ट्राइप्स नहीं होती थी. वन मॉर्निंग स्क्विरल वॉज कलेक्टिंग नट्स एंड बेरीज. और एक सुबह की बात है, जो गिलहरी है, स्क्विरल है, वो क्या कर रही थी? वो विंटर्स के लिए तैयारी कर रही थी. क्या तैयारी कर रही थी? शी वॉज कलेक्टिंग नट्स एंड बेरीज. वो फॉरेस्ट में, जंगल में नट्स एंड बेरीज कलेक्ट कर रही थी. शी वॉज स्टोरिंग फूड इन हर बरो फॉर विंटर. और वो अपने बरो में, बरो क्या होती है? एक होल होती है, घर है. बेसिकली स्क्विरल का वो घर है जिसमें स्क्विरल्स रहती हैं इन विंटर्स. तो वो क्या होता है? वो जमीन में गड्ढा खोद लेती हैं बहुत डीप, और उसमें जाके रहती हैं. उसको बोलते हैं बरो, स्क्विरल का घर. तो क्या कर रही थी? वो स्टोर कर रही थी, ताकि वो फूड स्टोर, बेरीज एंड नट्स कलेक्ट कर रही थी स्टोर करने के लिए. किसके लिए? विंटर्स के लिए. कहाँ पे? अपने बरो में, अपने घर में. सडनली शी सॉ बेयर कमिंग हर वे. और सडनली मीन्स एकदम से उसने किसको देखा? मिस्टर बेयर को, एक भालू को देखा जो कि उसके रास्ते में चला आ रहा था. ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड ईटिंग हनी. और वो क्या कर रहा था? वो अपने आप से बातें कर रहा था. और क्या खा रहा था? ही वॉज ईटिंग हनी, शहद खा रहा था. बेयर. अब नरेटर की बात खत्म हुई. यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हो गई है. किसके बीच में? मिस्टर बेयर के बीच में और स्क्विरल के बीच में. दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई. तो पढ़ते हैं क्या बातचीत हो रही है दोनों में. बेयर टर्निंग अ लॉग ओवर. क्या करा बेयर ने? जब वो चलता आ रहा है तो उसके रास्ते में एक लॉग पड़ा, एक वुड का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा. उसने उसको टर्न किया, दूसरी तरफ को हिलाया. लुक एट मी. और वो बोला लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. आई एम. आई के बाद बच्चे अपॉस्ट्रोफी एंड एम डाला हुआ है. इसका मतलब होता है आई एम. आई एम, आई एम भी पढ़ देते हैं, लेकिन इसके फुल फॉर्म है आई एम. आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. और उसने क्या बोला? एंड आई कैन डू एनीथिंग. मिस्टर बेयर ने क्या बोला? मेरी तरफ देखो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ सब जानवरों के मुकाबले में. एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आई कैन डू एनीथिंग. स्क्विरल. तो अब उसको सुनते हुए स्क्विरल ने क्या बोला? इज दैट सो? स्क्विरल ने बोला क्या ऐसा है? चलिए आगे पढ़ते हैं. टर्न टू नेक्स्ट पेज. बेयर. अब ये सुन के फिर मिस्टर बेयर ने क्या बोला? स्टेयरिंग डाउन एट हर. और उसने उसकी तरफ नीचे को घूर के देखा. बिकॉज बेयर तो एक बड़ा एनिमल है एंड स्क्विरल एक छोटी सी एनिमल है. तो बेयर ने नीचे को उसकी तरफ घूर के देखा. स्टेयर मीन्स घूरना. उसने नीचे स्क्विरल की तरफ घूर के देखा और क्या बोला? यस इट्स ट्रू. और बोला बिल्कुल ये सही बात है. एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ मी. हर कोई मुझसे डरता है. स्क्विरल. तो अब स्क्विरल ने क्या बोला? कैन यू स्टॉप द सन फ्रॉम राइजिंग इन द मॉर्निंग. और फिर स्क्विरल ने उसको क्या पूछ लिया?
क्या तुम ये भी कर सकते हो कि कल सुबह जो सूरज निकलना है, जो सूरज उगना है, क्या तुम उसको भी रोक सकते हो, उसको भी स्टॉप कर सकते हो? अब देखते हैं बेयर ने क्या बोला। बेयर लुकिंग एट हर एंग्रीली, और बेयर ने गुस्से में स्क्विरल की तरफ देखा और क्या बोला, I haven't tried but I can do it. क्या बोला मिस्टर बेयर ने कि मैंने अभी तक ये कोशिश नहीं की, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ। The sun will not rise tomorrow, और गुस्से में आके बोल दिया कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, मैं कल उसको रोक दूंगा। यहाँ पे सीन 1 खत्म होता है। नाउ सीन 2, नाइट टाइम इन द फॉरेस्ट। अभी तक हम मॉर्निंग का सीन पढ़ रहे थे फॉरेस्ट में, अभी हम रात का सीन पढ़ेंगे। नरेटर, अगेन नरेटर की बात है। लेट्स रीड। बेयर ले डाउन ऑन द ग्रास एंड लीव्स फेसिंग ईस्ट, और उसके बाद क्या हुआ, बेयर चुपचाप ग्रास और लीव्स पे लेट गया, ईस्ट की तरफ देखता रहा। स्क्विरल वॉज बैक इन हर बरो, और स्क्विरल कहाँ थी, स्क्विरल अपने वापस घर में बरो में जा चुकी थी। बेयर सैट देयर ऑल नाइट विदाउट स्लीपिंग, सून इट वॉज डॉन, और बेयर सारी रात सोया नहीं, वो जागता रहा, और इतने में क्या हो गया, डॉन का टाइम हो गया। डॉन कौन सा टाइम होता है, वो टाइम जब अभी सूरज नहीं निकला होता, दिन चढ़ गया है लेकिन सूरज नहीं निकला, उस टाइम को बोलते हैं डॉन, DAWN। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या होता है। बेयर, बेयर क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स। हिंड लेग्स कौन सी होती है, पीछे वाली टांगे, पीछे वाली टांगों पे खड़ा होके बेयर ने क्या किया, एंड रेजिंग हिज फ्रंट पाज, और अगले पा को रेज करता। पा क्या है, उसकी जो ये है पंजा, जिसको आप बोलते हैं, पंजे को रेज कर, पिछले पैर टांगों पे खड़ा होता हुआ अगले अपने पंजों को रेज करता हुआ टुवर्ड्स द लाइट, किसकी तरफ, जहां से बहुत रोशनी आ रही थी उस तरफ को अपना हाथ, अपने पंजे बढ़ाता हुआ क्या बोला, You will not rise today, that is my command। और क्या बोला, तुम आज नहीं उगोगे, नहीं निकलोगे, किसको बोला, सूरज को, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा कमांड है। तो कैसा हो सकता है, चलो देखते हैं आगे। नरेटर, The sun rose and Bear was upset. Squirrel came out of her burrow to watch. अभी क्या हुआ, जब सूरज निकलने का टाइम हुआ तो सूरज निकल गया, और ये देख के बेयर को बहुत बुरा लगा, वो उदास हो गया, अपसेट हो गया। स्क्विरल केम आउट, और स्क्विरल भी अपने बरो से बाहर आ गई ये देखने को कि सूरज निकला है या नहीं। स्क्विरल गिगलिंग बिहाइंड हर पा, थोड़ा थोड़ा, गिगलिंग मीन्स थोड़ा थोड़ा हंसना, अपने जैसे आप भी मुंह पे हाथ रख के कभी कभी हंसते हो, वैसे ही उसने, स्क्विरल ने अपना पंजा अपने आगे रखा और हंस रही है, और हंसते हुए क्या बोला, The sun came up, the sun came up, the sun is stronger। और हंसते हुए उसने क्या बोला, सूरज आ गया, सूरज आ गया, और सूरज तुमसे ज्यादा ताकतवर है। बेयर को बोला, The sun is stronger than bear, सूरज भालू से ज्यादा ताकतवर है। ओके, नरेटर, Squirrel squealed and laughed, Bear started to get angry, और ये देख के और ये बोल के स्क्विरल खुश होके, लोटपोट होके हंसने लग गई, और बेयर को तो बहुत गुस्सा आ गया ये देख के। He swung his paw at her, और गुस्से में उसने अपना पंजा उसकी तरफ किया। फिर क्या हुआ, He missed her, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। But his long claws scratched her head and along her back, लेकिन उसके पंजे के जो लंबे लंबे नाखून थे उनसे उसको पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन उससे उसने उसके बैक को और हेड को स्क्रैच कर दिया, छील दिया। And since then squirrels have stripes, और तब से वो बोल रहे हैं स्क्विरल्स के स्ट्राइप्स होती हैं, स्क्विरल्स के लाइंस होती हैं। हम सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं ब्लैक लाइन स्क्विरल की बॉडी में, और फर्स्ट पिक्चर में इट इज नॉट देयर। तो तब से, जब से बेयर ने उस पे पंजा मारा, उसके क्लॉज लग गए, तब से उसके हेड पे और उसकी बैक पे स्ट्राइप्स है। किसकी बैक पे, स्क्विरल की बैक पे। The stripes remind us that we should not make fun of others, और stripes हमें किस चीज की याद दिलाते हैं, क्या समझाते हैं, कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Okay, with this we come to end of our today's lesson. Now let's do the back exercise.
Time to answer. A. True or false? सही या गलत? Number 1. Long ago squirrels had stripes on their back. बहुत पुरानी बात है, squirrels के back पे stripes होती थी. So is it true or false? It is false. ये सही नहीं है. False. F. Just write F for false. False. F. Next, number 2. Bear was storing nuts and berries for winter. जो bear है, winters के लिए nuts और berries store कर रहा था. Is it true or false? It is false because squirrel कर रही थी, bear नहीं कर रहा था. So again, F. Number 3. Bear thought he was the strongest. Bear ने सोचा मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ. So ये true है. So we will write T. बच्चे आपने फुल लिखना है, TRUE. आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट लेटर. आपने पूरा कंप्लीट लिखना है. नंबर 4. द सन वॉज स्ट्रॉन्गर देन बेयर. यस, बिकॉज सन निकल आया था, दैट मीन्स सन इज स्ट्रॉन्गर. सो आंसर इज ट्रू. T. Okay, with this we come to part B. Who said these words? ये words किसने बोले थे? Number 1. I am the strongest of all animals. किसने बोला था? Mr. Bear ने. So you will write bear. I am just writing the first letter. आपने पूरा उसका name लिखना है, पूरे spellings लिखने हैं bear के. BEAR. Okay. Number 2. Can you stop the sun from rising in the morning? ये किसने बोला था? Squirrel ने. किसको बोला था? Bear को. So the answer is squirrel. You will write here. Where is the cursor? Squirrel. S. आपने पूरा नाम लिखना है. Number 3. The sun is stronger than bear. ये भी किसने बोला था? Squirrel ने. So again S for number 3 also. Okay. That's all for today. You have to complete A and B part in your books and give a reading again to this chapter. सब बच्चों ने इस chapter को दोबारा से अच्छे से read करना है. That's all for today. Thank you students. Have a nice day.